भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए कसी कमर। प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की शिमला में हुई बैठक। जन जागरण अभियान के तहत बूथ स्तर तक ले जाएगा मोदी सरकार की उपलब्धियां। गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया करवाएगी शिक्षण कल्याण समिति। सीपीएस ठाकुर सुंदर सिंह ने शिक्षण कल्याण समिति के भवन का किया शिलान्यास। 30 लाख रुपए की राशि से होगा जर्जर भवन का मुरम्मत कार्य। किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 नाथपा के पास 5 दिनों से बाधित, वाहन चालक परेशान। मार्ग बहाली में जुटी 3 LNT और 1 डोजर। वाटर कैनन का भी हो रहा उपयोग। और हमीरपुर जिला में डायरिया और निमोनिया पर शुरू होगा विशेष अभियान। 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक लोगों को किया जाएगा जागरूक। आशा वर्कर घर घर जाकर करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। अनुसूचित जाति मोर्चा ने लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। भाजपा मोर्चा जन जागरण अभियान भी चलाएगा। प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। इस बैठक में विशेष रूप से जहां अनुसूचित जाति मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने संगठन को नीचे बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना बना रहा है, और वहीं दूसरी ओर केंद्र की आदरणीय मोदी जी की 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के भी नीचे SC समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं केंद्र सरकार से, जिससे सामान्य जन का उत्थान हुआ है, लाभ हुआ है, ऐसे सारी कार्य योजना को लेकर के 2024 के चुनावों के लिए SC मोर्चा नीचे बूथ स्तर पर सामान्य जन में जन जागरण अभियान चलाएगा। और इस जन जागरण अभियान के द्वारा SC समुदाय के वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए अपील करेगा। ऐसी कार्य योजना 1 दिवसीय बैठक में आज बन रही है, और इस बैठक का विशेष रूप से अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी समापन करेंगे। उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला हवाई अड्डे से शिमला से अमृतसर नियमित रूप से चलने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल 12 यात्रियों को लेकर फ्लाइट 9:30 बजे रवाना हुई। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दिल्ली से शिमला फ्लाइट के बाद अब अमृतसर शिमला फ्लाइट भी शुरू हो गई। इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस फ्लाइट के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश में और शिमला को बड़ा लाभ होगा। ये शिमला हवाई अड्डे की लंबित मांग थी कि जो अब पूरी हुई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण भी किया जाएगा, जिससे इसमें सुविधा बढ़ेगी। शिमला हवाई अड्डे में अब हवाई जहाज की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि अच्छे संकेत है। अमृतसर, दिल्ली, धर्मशाला और कुल्लू, इस प्रकार काफी स्थानों के साथ साथ शिमला की कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस डायनामिक रेट के हिसाब से कुछ सीटों पर अच्छे रेट दे रही है, लेकिन अंतिम सीटें कुछ ज्यादा ही महंगी है। इस विषय को लेकर भी केंद्र को अपने सुझाव प्रेषित करेंगे, और लोकसभा सत्र के दौरान भी इन टिकटों के पैसे कैसे कम हो सके, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। आज शिमला से अमृतसर के लिए फ्लाइट की शुरुआत हुई है, और मैं समझता हूँ एक इतिहास के पन्नों में आज शिमला एयरपोर्ट का नाम फिर से दर्ज हुआ। जहाँ अब अमृतसर, पहले फ्लाइट धर्मशाला और उसके बाद दिल्ली जाती थी, अब अमृतसर भी जाएगी। और मैं समझता हूँ शिमला जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, और उसके लिए शिमला से फ्लाइट की सुविधा एक आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो निरंतर हिमाचल प्रदेश को एक के बाद एक सौगात देते हैं। चाहे वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें, चाहे हम अभी जो एयर कनेक्टिविटी शिमला एयरपोर्ट की बात करें, धर्मशाला के एयरपोर्ट को एक्सपेंशन की बात करें, मंडी का जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है उसकी बात करें, अर्थात हिमाचल प्रदेश को लगातार जो है केंद्र सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। और चाहे कनेक्टिविटी की हम बात करें या विकास की हम बात करें, तो मैं समझता हूँ आज का
दिन शिमला के लिए शुभ दिन है और नई फ्लाइट की शुरुआत होना ये हम सब के लिए खुशी का दिन है। तो मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का और हमारे जो उड्डयन मंत्री है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक नई फ्लाइट की शुरुआत आज यहाँ शिमला से अमृतसर के लिए की गई। एक सर डायनामिक पॉलिसी जो आपकी जो फेयर पॉलिसी है इसको आप आगे ले जाएंगे सर? देखिए, फेयर को लेकर कुछ विषय ध्यान में आए हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के और विशेष रूप से हमारे जो सम्मानीय मंत्री हैं उनके ध्यान में विषय लाया जाएगा ताकि लोगों को जो है सुविधा के साथ साथ जो है उचित किराए में जो है सुविधा मिल सके। कुल्लू के सरवरी में अब शिक्षक भवन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है और इस पर 30 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कुल्लू प्रशासन के द्वारा लाड़ा के तहत यह राशि उपलब्ध कराई गई है। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने शिक्षक कल्याण समिति के भवन का शिलान्यास किया। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि यह भवन कई सालों पुराना है लेकिन जर्जर हालत में होने के चलते अब इसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है, जिसके लिए 30 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। वहीं शिक्षक कल्याण समिति के द्वारा यहाँ बच्चों को प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग भी करवाई जाती है। उसके लिए भी सरकार और प्रशासन के द्वारा समिति की मदद की जाएगी। सीपीएस ने कहा कि आने वाले दिनों में इस भवन के मरम्मत कर इसे शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा और जिला कुल्लू के दूर दराज के इलाकों से आने वाले शिक्षकों को यहाँ पर ठहरने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरवरी में यह भवन बनकर तैयार होगा और यहाँ पर रहने के कमरे के साथ साथ सामुदायिक भवन की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि स्थानीय लोगों को भी अपने आयोजन करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये जो हमारा शिक्षक जो एक यहाँ पे गृह है या टीचर्स होम में से कहें, ये बहुत सालों पहले मुझे बताया गया कि 1977 में कभी ये बना था। बड़े जर्जर हालात में पिछले कई दशकों से ये मैं देख रहा हूँ जब से हमने देखा है, लेकिन इतनी प्रमुख स्थान ये सरवरी में हमारा है। और यहाँ पे टीचर्स होम कमेटी जब मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा कि इतना बड़ा आपके पास केंद्र स्थान पे ये जगह है तो इसका विकास होना चाहिए। तो मैंने उस वक्त हमने उनको तुरंत 30 लाख रुपए जो है लाडा से दिए। आज मुझे खुशी है कि ये इसका जो है ओनरशिप भी इनके नाम होगी, है शिक्षा विभाग के नाम। और ऐसे में बहुत बड़ा ये यहाँ पे टीचर्स होम बन के तैयार होगा और जिसमें सारे शिक्षक वर्ग जो सेवानिवृत्त हैं या वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं सभी को मिलने बैठने की ये जगह होगी। उसके साथ में जो सबसे बड़ा ये काम करने वाले हैं कि निःशुल्क जो ट्रेनिंग यहाँ पे कोचिंग क्लासेस उच्च स्तर की, उसके लिए जितना भी इनको जो भी जरूरत होगी उसे भी हम प्रदान करेंगे सरकार से। किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 नाथपा के पास पिछले 5 दिनों से बाधित है। मार्ग बहाली में 3 LNT और 1 डोजर वाटर कैनन का भी उपयोग हो रहा है। अभी तक पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है लेकिन एहतियात के तौर पर राशनिंग शुरू कर दी गई है। जिला किन्नौर के नाथपा के पास पहाड़ों से भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 करीब 5 दिनों से अवरुद्ध है, जिसके चलते यहां से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। छोटे वाहनों को वाया निचार सड़क मार्ग से भेजा जा रहा है। यहाँ भी छोटे वाहन शिमला से रिकांगपियो की ओर तो आ रहे हैं लेकिन रिकांगपियो से शिमला की ओर छोटे वाहन नहीं चढ़ पा रहे। ऐसे में मात्र 4x4 वाहनों से ही लोग शिमला की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में नाथपा डैम साइट के दूसरी तरफ से वैकल्पिक सड़क को बहाल करने और पुल निर्माण का कार्य भी जारी है ताकि वाहनों की आवाजाही शुरू हो सके। नाथपा ब्लॉक पॉइंट के पहाड़ियों पर अभी भी बड़े बड़े चट्टान फंसे हुए हैं और लगातार पत्थरों की बौछार हो रही है। पहाड़ों से चट्टानों को गिराने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है, जबकि 3 LNT और 1 डोजर को सड़क मार्ग की बहाली के लिए लगाया गया है। जल्द इस सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हमारा जो NH5 है उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं और इस राजमार्ग के बार बार अवरुद्ध होने की स्थिति में पिछले दिनों में माननीय राज्यसभा मंत्री का दौरा यहाँ पे हुआ था। उन्होंने इस राजमार्ग के अगले साइड से एक वैकल्पिक मार्ग जो है इस राजमार्ग का खोलने का आदेश डिवीजन को दिया था, जिसपे त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पुल का एक निर्माण किया जा रहा है, जिस पर भी लगातार कार्य हो रहा है। और वहाँ पे
युद्ध स्तर पर जो पुल के निर्माण का कार्य चला हुआ है, शीघ्र ही इस राजमार्ग का एक वैकल्पिक मार्ग वहां बनकर तैयार होगा, जिससे कि आने वाले समय में यदि राजमार्ग का विरोध होता तो लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। हमारा पूरा प्रयास है, शासन प्रशासन और सरकार की पूरी नज़र है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जल्द से जल्द बहाल हो, और हम निवेदन करेंगे तमाम हमारे जो क्षेत्र के वासी हैं वो भी थोड़ा संयम बरतें। यहाँ पे जोखिम बहुत ज़्यादा है, कार्य करने की प्रगति जो है हर दिन चुनौतियों से भरा है। आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि लगातार स्लाइड्स हो रहे हैं, और स्लाइड होने की वजह से जो हमारा मशीनरी है वो आगे नहीं पहुँच पा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस रोड को हम बहाल करके लोगों को राहत पहुँचा पाने में सफल होंगे। सहायक उपायुक्त संजीव भोंट ने कहा कि मार्ग को बहाल होने में अभी 3 दिन लग सकते हैं। जिले में अभी तक पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर राशनिंग शुरू कर दी गई है। रीजन ये कि वो लगातार शूटिंग हो रही, खुलने के बावजूद भी हो रही थी, तो यहाँ हमने 3 LNT और 1 डोजर डिप्लॉय किए हुए हैं। 2-3 दिन लगने वाला है। जहाँ तक हमारे किन्नौर में इसकी बातें राशन पानी और एक्सेट्रा की, अभी मेरे पास जो है आज के डेट की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की 14,227 और डीजल की 24,184 है। और जहाँ तक राशन पानी की बात है, हमने हमारे गोदामों में जो हम स्टॉक करते हैं 3 महीने की, वो सब आ चुकी है। फर्दर LPGs जो उठाते हैं उनको आज हम निर्देश जारी कर रहे हैं कि आप फटाफट उठा लें। सो फार जो अभी राशन पानी का ऐसा कोई दिक्कत फॉर द टाइम बिंग नहीं है, सिवाय थोड़ी सी कल्पा में LPG गैस का थोड़ा सा शॉर्टेज अभी है। अदरवाइज जो है पूर्व डिवीज़न में भी हमारे इनफ सिलेंडर हैं, रारंग में भी है, संगला में भी है, थोड़ी सी कल्पा में शॉर्टेज है। वो भी हम जैसे ये रास्ता खुल जाएगा हम इसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति अत्यंत घातक है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश युवाओं की दृष्टि से बहुत बड़े नुकसान की ओर अग्रसर है। हिमाचल में 3.5% लोगों का ऐसे नशे में लिप्त होना गंभीर संकेत देता है, और इसके प्रति गंभीरता हमें दर्शाने की आवश्यकता है। किस प्रकार से नशा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, कहां से नशा वो परोसा जा रहा है, और नशे के कारोबार में कौन कौन से कहां पर लोग जुड़े हुए हैं, इन सब को अनअर्थ करना, इन सब को निकाल करके बाहर करना ये नितांत आवश्यक है। और मेरा एक और मानना है कि जहां ये सरकार का पूरी तरह से दायित्व है, वहीं समाज को भी नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आगे आना पड़ेगा। जो बच्चे नशे के साथ जुड़े हैं उनके ऊपर नजर रखना, उनको किस प्रकार से हम और नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने में मदद कर सकते हैं, इस दिशा में समाज को योगदान देना चाहिए। उनको दिशा बदलनी पड़ेगी। पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान लगाना, खेलों की तरफ उनका ध्यान लगाना, और धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ उनका ध्यान लगाना, ये सब चीजें हमको सामाजिक और राजनीतिक और सरकारी तौर पर करने की आवश्यकता है। हम सब लोग चर्चा करते रहे किसी समय कि उड़ता पंजाब, यदि यह आंकड़ा सही है हिमाचल का, तो हिमाचल प्रदेश कहीं पंजाब से और आगे ना निकल जाए, ये बहुत चिंता का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर इससे लगातार बिगड़ता है। नशे की लत के अंदर व्यक्ति छोटे बड़े गुनाह करता है, क्राइम करता है, और जब वो क्राइम करता है तो वो क्राइम फिर और एक साइकिल बन जाता है। इसलिए जो कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के है, उसको बहुत और सजग होकर के ठीक करने की आवश्यकता भी आज महसूस होती है। जिस प्रकार 1700 से ज्यादा मामले और नशे के पकड़े गए हैं पिछले थोड़े से समय के अंदर, ये भी अपने आप में एक अलार्मिंग है। आज हमें और सरकार को भी ये चेताना है
कि वो सक्रियता के साथ नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ हमला करे और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुचारू करे। समाज भी इसमें और महती भूमिका निभाए। हम सबको रुकेंगे